नमस्कार साथियों, महेंद्रा जियो क्लासेस के अंदर आपका स्वागत है। एनसीईआरटी टॉप क्वेश्चन सीरीज नंबर 5 लेकर आपके सामने हूं। आज 5 नंबर सीरीज को हम करने जा रहे हैं। देखते हैं कैसे प्रश्न रहेंगे। प्रश्न नंबर 1, जीव मंडल में शामिल कौन कौन से क्षेत्र हैं। जीव मंडल अक्सर हम सुनते हैं, उसके अंदर कौन कौन से क्षेत्र शामिल हैं। 1 2 3 4 इसके अंदर 4 आंसर्स ऑप्शंस दे रखे हैं, उनमें से कौन कौन से हो सकते हैं उसके कूट नीचे दे रखे हैं। नंबर 1 भूमंडल क्या जीव मंडल में शामिल है। नंबर 2 वायुमंडल, नंबर 3 ओजोन मंडल और नंबर 4 जल मंडल। कौन कौन से हैं। ऑप्शन ए के अंदर 1 2 व 3 यानी भूमंडल, वायुमंडल व ओजोन मंडल। ऑप्शन बी 2 3 व 1 वायुमंडल, ओजोन मंडल व 1 यानी भूमंडल। ऑप्शन सी 1 2 व 4 और ऑप्शन डी 1 2 3 व 4 यानी भूमंडल, वायुमंडल, ओजोन मंडल और जल मंडल। कौन सा सही ऑप्शन हो सकता है। तो इसका सही आंसर रहेगा भूमंडल, वायुमंडल। वायुमंडल में ही ओजोन मंडल होता है और जल मंडल, ये सभी के सभी इसके आंसर्स रहेंगे। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2, विश्व में सर्वोच्च ऊंचाई के क्षेत्र व सर्वाधिक गहराई के क्षेत्र में अंतराल कितना है। ये एक अप्लाइड क्वेश्चन है। सबसे ऊंची जगह कौन सी है पूरी दुनिया के अंदर, यानी 8848 यानी हमारी भारत के अंदर हिमालय की जो सर्वोच्च चोटी है माउंट एवरेस्ट। और दुनिया का सबसे जो गहरा गर्त है 11,022 मीटर गहरा फिलीपींस गर्त, मेरियाना गर्त जो कि उत्तर पश्चिम प्रशांत महासागर के अंदर है, दुनिया का सबसे गहरा स्थान। अब इन दोनों का जो अंतराल है, इन दोनों का जो अंतर है वो इसका सही आंसर होगा। तो इसका अंतराल रहेगा 8848 और 11,022 को यदि जोड़ दें तो उसका सही आंसर होगा 19,870 19870 मीटर इसका आंसर रहेगा। इससे हमें दोनों चीज़ें सर्वोच्च चोटी और सर्वोच्च गहराई गर्त मेरियाना गर्त का हमें अंदाजा लगा, अनुमान लगा। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 3, अफ्रीका महाद्वीप से संबंधित तथ्यों में से जो सत्य नहीं है हमें उसे छांटना है कि अफ्रीका महाद्वीप की कौन कौन सी बातें सही है। ऑप्शन ए, विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी इसमें से जाती है। जी हाँ, ये इसका सही आंसर। ऑप्शन बी, करक, मकर व भूमध्य तीनों रेखाएं इस महाद्वीप से होकर के गुजरती है। शायद हो सकता है। अगला पढ़ते हैं। ऑप्शन सी, भूमध्य रेखा इस महाद्वीप के उत्तर से होकर के गुजरती है। तीनों रेखाएं गुजरती है, इसका मतलब भूमध्य रेखा भी इससे गुजरती है। हो सकता है ये सही हो। ऑप्शन डी, अफ्रीका महाद्वीप का अधिक बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है। ये दोनों हमें कंफ्यूज कर रहे हैं। जी हाँ, उत्तरी लगभग ऐसा महाद्वीप रहेगा अफ्रीका और भूमध्य रेखा गुजरती है यहाँ से, यानी भूमध्य रेखा इसके उत्तरी भाग से न गुजर के इसके बिल्कुल बीचों बीच मध्य से गुजरती है और इसका बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है। इसका मतलब ऑप्शन सी इसका रॉन्ग आंसर है। भूमध्य रेखा इसके महाद्वीप के उत्तर से होकर गुजरती नहीं है। क्वेश्चन 4, महासागरीय जल की गतिशीलता में शामिल क्षेत्र कौन से वाला नहीं रहेगा। महासागरीय जल की गति होती है। महासागरीय जल की हम 3 प्रकार से गतियां देखते हैं। एक इनमें से है जो नहीं होगा। अभिवहन क्षैतिज गति होती है, तरंगे चलती है, धारा एक बड़े रूप में लहरदार धारा आगे बढ़ती है और ज्वार भाटा तो उठता है महासागरों में, धारा भी बहती है, तरंग भी चलती है और अभिवहन भी होता है। जी नहीं, अभिवहन होता है, क्षैतिज गति है, लेकिन किसकी, वायु की क्षैतिज गति को अभिवहन कहा जाता है, न कि जल की गति को। इसलिए इसका जो सही आंसर है कौन सा शामिल नहीं होगा, अभिवहन शामिल नहीं होगा। अगला प्रश्न फिर से फर्स्ट ग्रेड के लिए स्पेशली जो कथन कारण के संबंधित होता है उससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन नंबर 5, कथन ए, अंध महासागर के तटीय क्षेत्र में प्राकृतिक पोताश्रयों एवं पतनों के कारण व्यापार की दृष्टि से सर्वाधिक व्यस्त महासागर है अंध महासागर। जी हाँ, अंध महासागर दुनिया का सबसे ज़्यादा व्यस्त महासागर है, क्योंकि एक और इंग्लैंड जैसे राष्ट्र है, जर्मनी, फ्रांस जैसे राष्ट्र है, यूरोपियन कंट्रीज, और दूसरी ओर है उत्तरी अमेरिका, नीचे अफ्रीका है, दक्षिण अफ्रीका है,
और बराबर में है दक्षिण अमेरिका के राष्ट्र। इसलिए सबसे ज़्यादा जो व्यस्त महासागर है वो अंध महासागर है, और अंध के अंदर भी उत्तरी अंध महासागर ज़्यादा व्यस्त है। कारण पढ़ते हैं। अंध महासागर के पश्चिमी किनारे पर यूरोप एवं अफ्रीका और पूर्वी किनारे पर उत्तरी व दक्षिणी अमेरिका है, और अनियमित एवं अत्यधिक दंतुरित जो तटरेखा है अंध महासागर की, उसके कारण यहाँ पोताश्रयों एवं पतनों की आदर्श स्थिति बनती है। इसका मतलब कथन एकदम सही है, व्यस्त है, और कारण आर इसकी व्याख्या करता है। पढ़िए, आप ध्यान से पढ़िए। अंध महासागर के पश्चिमी किनारे पर यूरोप एवं अफ्रीका और पूर्वी किनारे पर उत्तरी व दक्षिणी अमेरिका है। अनियमित एवं अत्यधिक दंतुरित रेखा के कारण पोताश्रय एवं पतनों की आदर्श स्थिति बनती है। जी हाँ, आदर्श स्थिति तो बनती है, लेकिन हम एक चीज यहाँ पे गलत पढ़ रहे हैं कि इसके पश्चिमी किनारे पर क्या है, यूरोप एवं अफ्रीका, ये गलत है। उत्तरी किनारे पर और इसके जो पूर्वी किनारा है उस पर उत्तर व दक्षिण अमेरिका, ये गलत है, ये उल्टा लिखा हुआ है। पश्चिमी किनारे पर उत्तरी व दक्षिण अमेरिका और पूर्वी किनारे पर यूरोप एवं अफ्रीका है, यानी पूर्वी किनारे पर कौन से आएंगे, यूरोप एवं अफ्रीका। मतलब इसका कथन ए सही है और कारण आर इसका गलत है। यदि ये उल्टा लिखा हुआ हो, पूर्वी किनारे पर यूरोप एवं अफ्रीका और पश्चिमी किनारे पर उत्तर व दक्षिण अमेरिका, तब कथन ए सही होगा और कारण आर इसकी व्याख्या भी करेगा। तो यहां पर इसका जो सही उत्तर है वो रहेगा कि ए सही और आर क्या है, ए सही है, यानी इसमें दे रखा ए सही और आर क्या है, गलत। आर क्या रहेगा, गलत। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर रहेगा। इसको हम देख लेते हैं एक वक्त के लिए, आपको थोड़ा सा मैं समझा दूं कि जैसे ये दक्षिण अमेरिका, ये उत्तरी अमेरिका, यहां पर यूरोप और यहां पर कौन सा, अफ्रीका। ये बीच वाला एस आकृति के अंदर जो है वो है अंध महासागर। इसके इस अंध महासागर के पश्चिमी किनारे पर ये रहा पश्चिम, ये उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, और पूर्वी किनारा ये रहा पूर्वी किनारा। यहाँ यूरोप के इंग्लैंड जैसे राष्ट्र, जर्मनी, फ्रांस जैसे राष्ट्र आते हैं, और ये अफ्रीका। तो यहाँ से हमें मैप से इसको और समझने में मदद मिलेगी। मिलते हैं अगली क्लास के अंदर एनसीईआरटी टॉप क्वेश्चन सीरीज नंबर 6 लेकर। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। मिलते हैं, शबा खैर, टेक केयर।